हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आप वेब एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाला है काइनेमेटिक्स के बारे में। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है काइनेमेटिक्स का, उसको जाके पहले देखिए। लेक्चर 2 है पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो काइनेमेटिक्स है, 11-12 का जो सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। आप बेफिक्र होकर पढ़िए, जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनाइए। और आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है? कंसेप्ट ऑफ माइंड मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ मास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट सीखेंगे और 1D के बारे में, 2D के बारे में और 3D के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे ये लेक्चर में। और देखिए, काइनेमेटिक्स एक प्रकार का मोशन है। मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। कोई भी देखिए, आप चलिए, आप बैठे हुए, आप रेस्ट कंडीशन में हैं, लेकिन आपका शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो क्या है? वो एक प्रकार का मोशन है। अर्थ अराउंड रिवॉल्विंग सन। अगर देखिए, अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चल रहा है, रिवॉल्विंग, दैट इज मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और देखिए, एरोप्लेन हो गया, वाइंड हो गया, आप जहां भी जाते हैं आपको मोशन में ही रहना पड़ता है। आप ट्रेन को ले लीजिए, एरोप्लेन को ले लीजिए, बादल को ले लीजिए, वर्षा को ले लीजिए, एनीथिंग एवरी वर्क दैट मोशन। और ये मोशन ही काइनेमेटिक्स का नॉलेज देता है। मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले आप वेब एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और इससे पहले आपको किसी प्रकार के पीडीएफ की इसको जरूरत है, यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उसको पीडीएफ इस वेब एकेडमी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसमें जाके जुड़े और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वेब एकेडमी को। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले एग्जांपल से हम आपको इसको सीखेंगे, उसके बाद इसको डिफिनीशन को रियलाइज करेंगे। चलिए देखिए, एक स्ट्रेट लाइन लिया जाएगा और यहाँ पे एक कार बनाते हैं। कार बन गया, फिर यहाँ पे एक कार बनाते हैं। अब देखिए, एक डिस्टेंस है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस x है और ये x का मान लीजिए 30 किलोमीटर है। ये जो ऑब्जेक्ट है, एक कार क्या है? एक प्रकार का वस्तु है। इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट। इस कार को ऑब्जेक्ट मान लिया जाए और ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके आ गया है 30 किलोमीटर दूर, कार। अब इसको जब डिस्टेंस अगर ज्यादा दूरी पहुंच गया, अगर आप इसको देखिएगा तो कैसा दिखेगा? जस्ट लाइक पॉइंट ऑफ मास, ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। अगर इसको ज्यादा डिस्टेंस अगर नहीं करिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ज्यादा डिस्टेंस मत करिएगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। तो इसमें क्या होगा? ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट रियलाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब आप सबका क्या समझे? जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और वो वेरी लार्ज डिस्टेंस, अब कंपेयर टू इस साइज ऑफ डायमेंशन, इस साइज ऑफ डायमेंशन, इसका जो साइज ऑफ डायमेंशन है, साइज ऑफ डायमेंशन, जो साइज ऑफ इसका डायमेंशन है, इससे ज्यादा, ये अपना साइज से भी ज्यादा लार्जेस्ट अगर डिस्टेंस कवरिंग कर लिया तो देखने में कैसा लगेगा? एक बिंदु की तरह लगेगा, एक पॉइंट की तरह नजर आएगा, भुक 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 जाते रहता है। दूसरा एग्जांपल बहुत नेसेसरी है आपको समझने के लिए। देखिए, मान लीजिए कि इसरो का रॉकेट है। इसरो में आप चले गए, रॉकेट है। अब ये रॉकेट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कुछ डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर अगर चला गया, तो ये कैसा दिखेगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ऐसा ही नहीं लगेगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा, पॉइंट में शो किया जाएगा, पॉइंट में शो किया जाएगा।
ये जो रूल है इसको मैथमेटिक्स में बहुत उपयोग किया जाएगा, मैथमेटिक्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। देखिए, इसी को पॉइंट ऑफ मास ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो अगर अपना जो साइज का जो डायमेंशन है उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसका जो साइज है, इसका जो डायमेंशन है, और उससे ज़्यादा किलोमीटर ये ट्रेवल कर लिया, तो कैसा दिखेगा? एक पॉइंट और एक बिंदु के बराबर दिखेगा। उस वस्तु को किस प्रकार देखेंगे? एक बिंदु में देखेंगे, भुक भुक जाते रहेगा, या उसको शो क्या करेंगे? पॉइंट में शो करेंगे। पॉइंट में, ऐसे पॉइंट में शो कर दिया जाएगा, पॉइंट में शो कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। आप समझे? देखिए, दस एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट। मान लीजिए किसी वस्तु को हम एक पॉइंट के रूप में कंसिडर कर लिए, मान लीजिए इसको पॉइंट के रूप में कंसिडर इस कार को कर लिए। ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, जब उसमें मोशन आएगा, मोशन का क्या मतलब? पोजीशन विथ टाइम चेंजिंग। अगर इस पोजीशन में टाइम अगर चेंज हो गया उसको मोशन कहेगा, या गिवन टाइम में जितना दिया हुआ उतना टाइम में चेंज करे। इट कवर्स डिस्टेंस, यह अपना डिस्टेंस कवर करेगा अपने साइज से ज्यादा। ऑन साइज, अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ये कार कवर करेगा। अगर ये अपना जो क्षमता है इस कार का जो ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा अगर डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम रिप्रेजेंट क्या चीज में करेंगे? पॉइंट ऑफ मास में। पॉइंट ऑफ मास में, एक बिंदु के प्रकार में हम इसको शो करेंगे। अब आप समझ गए होंगे। या इसका इसरो का रॉकेट का एग्जांपल ले लीजिए, या दूरदर्शन अभी कभी देखते होंगे डीडी न्यूज, तो वहां पे आपको जो लेबोरेटरी होता है, जो एस्ट्रोनॉट जो वहां पे रॉकेट छोड़ा जाता है इसरो के द्वारा, वहां पे देखिएगा उसको शो किया जाएगा पॉइंट में ट्रेवल, इतना इतना पॉइंट में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर लग रहा है। तो ये जो शो कर रहा है, ये अपना ऑब्जेक्ट जो है इसे लार्ज डिस्टेंस कवर कर लिया, अपना डिस्टेंस लार्ज कवर कर लिया। इसको शो किससे किया जाएगा? पॉइंट ऑफ मास ऑब्जेक्ट से। आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया। और चलिए जानते हैं आगे। देखिए, आज क्या क्या पढ़ा जाएगा? 1D के बारे में, 2D के बारे में और 3D के बारे में हम लोग जानेंगे। दैट इज कॉल्ड मोशन इन 1D। मोशन कब 1D में होगा? हम चलेंगे तो कौन सा मोशन लेके चलेंगे? हम क्रिकेट खेलेंगे तो कौन सा मोशन लेके खेलेंगे? हम अगर जंप मारेंगे तो कौन सा मोशन में आएंगे? और इसी मोशन को हम 1D में देखेंगे, इस मोशन को हम 2D में देखेंगे, और इस मोशन को हम क्या देखेंगे? 3D में, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में देखेंगे। और मान लीजिए किसी खिलाड़ी खेल रहा है और वो दौड़ रहा है प्लेन सतह पे, दैट इज कॉल्ड 1 मोशन। और वो खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है तो टू गिवन पॉइंट, मान लीजिए एक्स है एक वाई है, तो उसका डिस्टेंस जो नापेंगे दैट इज कॉल्ड एक्स एंड वाई, दैट इज कॉल्ड 2D। एंड 3D क्या? अगर वह जंप मार के फुटबॉल को छोड़ दिया तो फुटबॉल और उसका और एक और डिस्टेंस तो 3D में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको बढ़िया से। देखिए, 1D के बारे में जानेंगे। 1D के बारे में जानेंगे, इससे पहले ये जान लीजिए ये 1D क्या पे रहता है? लीनियर पे, लीनियर सरफेस पे, लीनियर लाइन पे या रेक्टिलिनियर लाइन पे इसको ऑब्जेक्ट को जानेंगे। देखिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये ऑरिजिन है, वो हो गया। मान लीजिए एक कार है, कार का एग्जांपल लेते हैं, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक कार है, ये है सेकंड कार, एज्यूम करिए सेकंड कार है, यही कार है। और देखिए इसका डिस्टेंस है, मान लीजिए एक सीधा एक प्लेन लाइन है, ये प्लेन लाइन है, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक कार अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, और एक कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब एक कार जो ऑब्जेक्ट है, अब ये देखिए इसको हम नापेंगे, इस जो लाइन है इसको नापने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए इतना को हम तो तोड़ कर बताएंगे बिंदु 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 वाइज।
ये लाइन को कि इतना डिस्टेंस कवर, मान लीजिए 6 किलोमीटर कवर कर लिया इसका डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ये ट्रेवल कर रहा है, और ये लाइन क्या है, इसको लाइन को जो नापेंगे, डिस्टेंस को जो नापेंगे वो क्या होगा, 1D में होगा। 1 डायमेंशन में जा रहा है, एक ही डायमेंशन में कवरिंग कर रहा है, तो एक ही सतह पर चल रहा है, तो ये 1D हो जाएगा। मान लीजिए कि एक ट्रेन जा रहा है एक ट्रैक पे, ये ट्रैक है, इस पे ट्रेन चल रहा है, ये ट्रैक है, इस पे ट्रेन चल रहा है। तो ये ट्रैक जो लीनियर है, ये क्या है, ये जो ट्रैक है क्या है, लीनियर है, लीनियर है, या इसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर है, रेक्टिलिनियर है, इसको बोल सकते हैं। तो एक ट्रैक पर ये जनरली देखा तो चलते जा रहा है प्लेन एरिया पर, तो ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है क्या बोलेंगे, 1D, 1D बोलेंगे। मतलब सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विथ टाइम। मान लीजिए ये अगर ऑब्जेक्ट है, कार ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट एनी वन कोऑर्डिनेट इन चेंजिंग विथ टाइम। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 0 पे था, ये कार 0 पे के था, स्टार्ट किया गाड़ी और ये चलने लगा और डिस्टेंस 7 किलोमीटर कवर कर लिया, और फिर यहाँ जाके रुक गया, और तो इसका चेंजिंग विथ टाइम हो गया ना, इसका चेंजिंग विथ टाइम, चेंजिंग विथ टाइम, टाइम के अनुसार इसे चेंज कर लिया। जब ये चेंज कर लिया तो क्या बताए, जब ये चेंज कर लिया दैट इज कॉल्ड 1D, दैट इज कॉल्ड 1D, इसको 1D बोलेंगे। देखिए अब चलते हैं इसको डिफिनीशन में। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है क्या बोल रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ये कार है, मान लीजिए कार ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर मोशन में है तो इस सेट कर रहा है कि हम बोल रहे हैं भैया समझो, अब बी 1 डायमेंशन मोशन, हम क्या है, हम कार जो चला रहे हैं एक लीनियर सरफेस पर चला रहे हैं, तो ये कार जो को बोल रहा है कि हम क्या है 1 डायमेंशन में है। यदि ओनली 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, हम अगर ओनली 1 ऑफ 3 करें, स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्टिव टाइम, हम ये यहाँ से अगर यहाँ ट्रेवल कर दिए और एक स्पेसिफिकाई गिवन टाइम पे अगर रिस्पेक्ट में टाइम के अनुसार चेंज कर दिए तो क्या कहलाएगा, ये 1D कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1D। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं 2D के बारे में। देखिए 2D भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक सरल तरीका से इसको हम जानेंगे। देखिए मान लीजिए, देखिए ये बंदा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, 2 ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये फुटबॉल खेल रहा है तो इसको कैसे मेजर किया जाएगा, ये जो इसका डिस्टेंस कैसे करेंगे, इसको ऐसे एक रेखा खींच देंगे और एक इधर से, ये आदमी का डिस्टेंस और ये फुटबॉल का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। और इसी को अगर कोऑर्डिनेट में दिखाएंगे तो देखिए ये हो गया y, ये हो गया x, सॉरी इसको ठीक से लिखते हैं, 1 मिनट, इसको हो गया y और ये x हो गया। और इसको पॉइंट P से xy डिस्टेंस को नापेंगे, ये हो गया मैथमेटिकल कंडीशन, ये हो गया O और G। अब देखिए ये जो बेचारा फुटबॉल खेल रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, और ये फुटबॉल खेल रहा है तो इसको जो डिस्टेंस नापेंगे 2 लगेगा, 2 डायमेंशन का यूज किया जाएगा, वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस का एग्जाम्पल यूज किया जाएगा। देखिए अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अगर एग्जाम्पल यूज किया जाएगा तो ये पता चल जाएगा किसका किसका कितना डिस्टेंस है। अगर ये P पॉइंट से इस मैन का निकालेंगे तो यहाँ पे y डिस्टेंस पता चल जाएगा, और यहाँ से इसका जो बॉल फुटबॉल है
और उसके और उस मैन के बीच में डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालेंगे। दैट इज सिंपल। दैट्स 2 डायमेंशन मोशन। दो पर्सन का यूज हो रहा है। दैट इज वन पर्सन इज कॉल्ड एक्स मैन, अदर इज कॉल्ड एक्स वाई मैन। दो पर्सन का यहाँ पे यूज हो रहा है एक्स एंड वाई का। दैट इज पीपुल इज वन पर्सन इज फुटबॉल खिलाड़ी और ये है फुटबॉल। तो दो को यूज हो रहा है। अगर इफ 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग पोजीशन, इसका पोजीशन जब ज्ञात करेंगे, क्या पोजीशन, एक्स का डिस्टेंस और ये वाई का डिस्टेंस, ये अगर निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम 2D में हैं। कौन सा में है? 2D में हैं। ये पता चल गया ना, कौन सा में है? 2D में है। और ये 2D में है तो ये आपको पता चल गया। अब समझिए कि अर्थ, एक और एग्जांपल ले लीजिए, या इसको यह भी लिख सकते हैं दूसरा एग्जांपल से। देखिए, ये मान लीजिए सन है, ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ राउंड लगा रहा है। ये अर्थ हो गया, ये अर्थ है। दो ऑब्जेक्ट हो गया और इसको कैसे डिस्टेंस नापेंगे? देखिए, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस के थ्रू हम इसका डिस्टेंस नापेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 2D होगा। और देखिए, इसको सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन, ऑब्जेक्ट इन विच 2 गिवन टाइम t coordinate are clearing 2 VR required with is called 2 coordinate. Such motion of an object xy plane, जब कोई मोशन हो किसी ऑब्जेक्ट को xy प्लेन में, xy प्लेन में है, और विच 2 गिवन टाइम, जो गिवन टाइम दिया हुआ x और y का डिस्टेंस, ये 2 गिवन टाइम कोऑर्डिनेट है, आर चेंजिंग विथ टाइम। चेंज क्या कर रहा है? टाइम में चेंज कर रहा है। जब ये टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। अब देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी 2 डायमेंशन। हम 2 डायमेंशन कब होंगे? जब हम 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टाइम। हम टाइम, समय के अनुसार 2 कोऑर्डिनेट अगर चेंज करते हैं तो हम 2D में हैं। दैट इज सिंपल। चलिए अब समझते हैं 3D। देखिए, यहाँ पे भी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर ये बंदा, ये भी फुटबॉल खेल रहा है, तो ये फिर जंप मार लिया, यहाँ फुटबॉल है, इसको मारने के लिए कुछ उछला तो ये बंदा यहाँ पे आ गया, उछल के यहाँ पे आ गया। तो ये 3 ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल में। ये देखिए, मोशन ऑब्जेक्ट से टू बी 3 डायमेंशनल कब होगा? 3 कोऑर्डिनेट। ये 3 आदमी आ गया, और ये 3 आदमी आ गया तो इसको कैसे 3D में करेंगे? देखिए, ये जो है इसका डिस्टेंस y हो जाएगा, और इस फुटबॉल का डिस्टेंस क्या होगा? x होगा, और ये जितना उछला ये बोलेंगे z। दैट इज सिंपल। इसको और मैथमेटिकल कंडीशन से लिखा जाए, क्या लिखिएगा? ये हो गया y, ये हो गया x, और ये हो गया z। और ये बंदा कहाँ पे है? यहाँ पॉइंट P, यहाँ पे है x y z। ये हो गया 3D। मतलब कोई भी सच मोशन ऑब्जेक्ट इन विच कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग विथ पोजीशन इज कॉल्ड 3D। चेंजिंग विथ टाइम, अपना पोजीशन चेंजिंग विथ पोजीशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड 3D। 3D में आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल समझिए। अगर ये बंदा है, ये बेचारा क्या कर रहा है? हवा बढ़ रहा है पूरा कस के, इसके हाथ में डोरी है, और ये कर रहा है? ये अपना काइट उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, हवा चल रहा है, ये बेचारा पतंग उड़ा रहा है। तो इसका डिस्टेंस नापिए कि बंदा का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, और इसका जो उड़ रहा है इसका डिस्टेंस। तो ये z हो गया, ये x हो गया,
ये y हो गया, ये 3D में आ गया। दैट इज सिंपल। तो जब मोशन, कोई ऑब्जेक्ट का जब कोई मोशन होता है, विच 3 कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग, विच 3 कोऑर्डिनेट, जब 3 कोऑर्डिनेट चेंजिंग कर रहा है, ये 3 कोऑर्डिनेट है ना। मान लीजिए कि इस पर्सन है, फुटबॉल को मार रहा है, ये देखिए ये दौड़ रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, और ये फुटबॉल, ये व्यक्ति जो खेल रहा है, पर्सन जो खेल रहा है फुटबॉल, ये ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेवल कहाँ पे कर रहा है? सरफेस पे कर रहा है। जब सरफेस पे कर रहा है तो प्लेन एरिया में कर रहा होगा, ना कि उटपटांग एरिया में। अब प्लेन एरिया में जब ये सरफेस पर ट्रेवल करेगा तो क्या एक्स एक्सिस को शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड पुल। जब डिस्टेंस इसको नापेंगे, किस में नापेंगे? एक्स एक्सिस में नापेंगे। और एक बंदा जब इसको मारने के लिए उछला, जब ये उछला तो ये जेड एक्सिस पर चला जाएगा। जब जेड एक्सिस पे पहुंचा, ये बंदा मारा, जब शॉट मारा जेड एक्सिस, तो उसका डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और जो इसका साइज है, इसका वाई एक्सिस से जो खड़ा है, और खड़ा इसको वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस को मेजर कर लिएगा। तो ये बंदा क्या काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो ये 3 काम किस में कर रहा है? पोजीशन अपना चेंज करके कर रहा है। क्या कर रहा है? दैट इज सिंपल। पोजीशन को अपना चेंज कर रहा है। पोजीशन जब चेंज करेगा तब ये मोशन में आ जाएगा। जब ये मोशन में आएगा तो ये 3 काम कर रहा है। एक फुटबॉल को सरफेस पे दौड़ रहा है ये पर्सन, और फुटबॉल को हिट कर रहा है, किक कर रहा है, और ये उछल के किक कर रहा है। तो 3 काम हो गया। तो दैट इज पर्सन इज कॉल्ड 3D। 3D, 3 डायमेंशनल। आप ये समझ होंगे 3D क्या है। चलिए इसका डिफिनीशन भी जान लेते हैं। देखिए, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट, मोशन में बोल रहा है, सेट कर रहा है टू बी 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। दैट इज सिंपल। आप समझ गए होंगे क्या हम बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आप इसी तरह इसको रिवीजन करिए। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिससे आगे का टॉपिक होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एकदम अच्छी तरीका से जानेंगे क्या क्या है। आप फिक्र मत करिए, इसको पढ़ते रहिए और समझते रहिए और फैलाते रहिए, और वेब एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहिए, और इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और इसमें वेब एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, या क्या कह सकते हैं। चलिए, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।